खबर आप तक पहुंचा दें। अल्लू अर्जुन से जुड़ी हुई अल्लू अर्जुन की पेशी हुई और पेशी के बाद अब एक्टर अल्लू अर्जुन को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कोर्ट ने अल्लू अर्जुन को 14 दिन की जेल में भेजा है। आगे उनसे पूछताछ यहां पर हैदराबाद पुलिस की ओर से की जा सकती है। और अल्लू अर्जुन को हैदराबाद पुलिस ने सुबह सुबह गिरफ्तार किया था। पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान एक भगदड़ मचती है और भगदड़ से जुड़ा ही ये पूरा मामला है। దీంట్లో కూడా ఇచ్చారు, ఆల్రెడీ పోలీస్ ఇంటిమేషన్ కూడా ఇచ్చారు. అందుచేత ఈ రిమాండ్ అనేది ఇల్లీగల్, రిమాండ్ రిటర్న్ చేయని ఆర్గ్యుమెంట్స్ నడుస్తా ఉన్నాయి. ఎస్. तो एक्टर अल्लू अर्जुन को यहां पर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। सुबह उनकी गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी के बाद मेडिकल उनका कराया जाता है। मेडिकल के बाद कोर्ट में जब पेशी अब उनकी हुई तो पेशी के बाद न्यायिक हिरासत में यहां पर भेजा गया है। तो 14 दिन की जेल उनको हुई है। आगे और पूछताछ हैदराबाद पुलिस उनसे कर सकती है। हालांकि इससे पहले वो कह चुके हैं कि कुछ मुआवजा वो भी देंगे उस महिला को, उसके जो परिवार को जिसकी मृत्यु हुई थी। लेकिन फिलहाल ये जो पूरा मामला है तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। और हैदराबाद पुलिस ने जब सुबह सुबह अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी की तो उसके बाद ये पूरा मसला और ज्यादा चर्चा में आ गया। देश भर से इसको लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। खासतौर पर बॉलीवुड से भी अल्लू अर्जुन के समर्थन में कई सारी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। और विवेक गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, अब 14 दिन की यहाँ पर जेल हो गई है अल्लू अर्जुन को, मामला और ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। देखिए शिवानी, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए जब अल्लू अर्जुन को कोर्ट में पेश किया गया तो जो उनकी वकील हैं उनकी तरफ से जिरह चल रही थी कि जो सेक्शंस लगाए गए हैं नॉन बेलेबल ऑफेंस, जैसे कि कल्पिल ऑफ होमिसाइड, गैर इरादतन हत्या का मामला, तो उनके वकील का कहना है कि जो महिला की मौत हुई है वो सफोकेशन की वजह से हुई है, उसमें ये सेक्शन पुलिस नहीं लगा सकती। साथ ही साथ जो कॉन्स्पिरेसी के सेक्शन लगाए गए हैं वो भी अल्लू अर्जुन पर बनते नहीं है। हालांकि कोर्ट ने दोनों पार्टी की जो जिरह है वो पूरी तरह से सुनी और अंत में कोर्ट ने डिसाइड किया, फैसला लिया कि अल्लू अर्जुन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज देनी चाहिए। देखिए अब न्यायिक हिरासत में भेजने के बाद अल्लू अर्जुन को लीगल टीम के पास अब ऑप्शन है कि वो बेल अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है तो उनकी लीगल टीम बेल एप्लीकेशन मूव कर सकती है, फिर से उसकी कोर्ट में हियरिंग होगी। तो अब अल्लू अर्जुन की लीगल टीम ఇవాళ లేదనేది కోర్ట్ విల్ బి డిసైడ్ ఆఫ్టర్ ది హియరింగ్ ద బోత్ సైడ్స్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. yes that is thank you. అది ప్రశ్న అదే ఇప్పుడు డిసైడ్ చేయలేమమ్మా, అది చూడాలి. ఎస్ సార్ చెప్పండి అని. ఎస్ 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 యూ కెన్ ఆస్క్ సంథింగ్. ఎస్ ఎస్ presently the who is alleged accused, the Allu Arjun has produced before the honorable court. Police has produced the honorable before 9th additional judicial magistrate, produced them. After the producing the accused has appointed advocate and he has filed a memo of offence, and that he is arguing that every accused having a right to appoint advocate and he is having a right to arguments, thus the sections are applicable or not. As well as he has filed wakalat and arguing that the Allu Arjun is not having any knowledge and not having any intention to commit that size of offences, which alleged offences are in the तो ये वकील यहाँ पर बात कर रहे थे। देखिए पूरा जो मामला है अब और ज्यादा तूल पकड़ता हुआ, क्योंकि 14 दिन की जेल यहाँ पर हो गई है अल्लू अर्जुन को। विवेक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, अब और क्या कहना है फिलहाल हम आपसे जानना चाहेंगे अल्लू अर्जुन के वकील का, क्योंकि अब क्या ऑप्शंस, अब क्या विकल्प अल्लू अर्जुन के पास हैं? शिवानी देखिए, अगर लीगल फॉर्म वहाँ पे बात करेंगे तो किसी भी आरोपी को अगर न्यायिक हिरासत यानी कि जुडिशियल कस्टडी भेजा जाता है तो उसकी आरोपी जो है वो बेल एप्लीकेशन मूव कर सकता है। अगर अल्लू अर्जुन को पुलिस कस्टडी या पुलिस हिरासत में भेजा जाता तो वो बेल एप्लीकेशन मूव नहीं कर सकते थे, क्योंकि पुलिस कस्टडी में कोई भी आरोपी लीगल तरीके से बेल एप्लीकेशन मूव नहीं कर सकता है। तो कहीं ना कहीं अब अल्लू अर्जुन की जो लीगल टीम है अब उन्हें पता चल गया कि कोर्ट में पेश करने के बाद कोर्ट ने अल्लू अर्जुन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत भेजी है। अब अल्लू अर्जुन की लीगल टीम है अल्लू अर्जुन की, वो पूरी कोशिश यहां पर करेगी कि कैसे भी तरीके से उनको बेल यहां पर हासिल हो। लेकिन अब ये पूरा मामला है, देश भर में इसको लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। और अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी के बीच एक लेटर भी सामने आया है जो संध्या थिएटर की तरफ से हैदराबाद पुलिस को लिखा गया है। इस लेटर में लिखा गया है कि स्क्रीनिंग के दौरान अल्लू अर्जुन और फिल्म की कास्ट थिएटर आ सकती है। देखिए संध्या थिएटर ये वही थिएटर है जहां पर फिल्म का प्रीमियर होता है, वहीं पर भगदड़ मचती है। उसी भगदड़ के दौरान उस महिला की सांस फूलने की वजह से मृत्यु हो जाती है और उसके बाद यह हलचल और ज्यादा बढ़ती हुई दिखती है। और अल्लू अर्जुन की आज जब गिरफ्तारी हुई तो अल्लू अर्जुन की प्रतिक्रिया भी इसको लेकर सामने आई। उन्होंने मुआवजे का भी यहां पर जिक्र किया था। तो ये लेटर निकलकर यहां पर सामने आया है और लेटर में यहां पर साफ लिखा गया है कि हैदराबाद पुलिस को जो लेटर लिखा गया उस लेटर में साफ लिखा गया है कि स्क्रीनिंग जब भी होगी तो अल्लू अर्जुन और उनकी फिल्म की जो कास्ट है वो थिएटर पहुंच सकती है। यानी कि
एक संदेश यहां पर देने की कोशिश की गई थी प्रशासन को कि अल्लू अर्जुन पहुंच सकते हैं, उनके साथ फिल्म की जो कास्ट है यानी कि जो फिल्म के हीरोइंस हैं या फिर और जो बाकी के कास्ट है वो भी वहां पर पहुंचेंगे, यानी कि एक साफ संदेश प्रशासन को कि वो इंतजाम करके रखे। और इधर अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी पर सियासत और ज्यादा गरमाई हुई है। बीजेपी नेता टी राजा सिंह ने सीएम रेवंत रेड्डी पर बड़ा हमला बोला है। संध्या थिएटर के मालिक का यह कहना है कि हमने अल्लू अर्जुन और हीरो हीरोइन डायरेक्टर सभी लोग आने वाले हैं, ऐसे हैदराबाद सीपी कमिश्नर को ऑलरेडी लेटर दे चुके थे, इंटीमेशन दे दिया गया था। इंटीमेशन देने के बाद में अगर पुलिस फोर्स व्यवस्था के लिए नहीं आती है तो किसकी गलती है? मैं आज मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से पूछना चाहता हूं, क्या हीरो की गलती है? क्या हीरोइन की गलती है?